अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमस्कार, आप सभी के साथ आज हम गुरु के बारे में वार्तालाप करते हैं। जो गुरु शब्द है, गुरु का अर्थ क्या होता है? तो गुरु का अर्थ देते हुए महापुरुषों ने कहा है कि गुकारः अंधकार स्यात् ऋकारः तन्निरोधकः अंधकार प्रकाशत्वात् गुरु इत्यभिधीयते। जो गुरु का अर्थ है, महापुरुषों ने कहा कि गुरु का अर्थ होता है, जो गु शब्द है उसका अर्थ है अंधकार, और जो रू शब्द है उसका अर्थ है प्रकाश की ओर जाना, मतलब उसका अवरोध। तो जो गु मतलब अंधकार और रू का मतलब प्रकाश, तो जो अंधकार के बीच में अवरोध अर्थात अंधकार को समूल नाश कर देता है वही गुरु है। इसलिए गुरु की महिमा कितने लोगों ने गाई है। वेद व्यास जी महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण में कहते हैं सूत जी के माध्यम से कि जो गुरु की महिमा है वह चिंतामणि और कल्प वृक्ष के समान भी नहीं है। किस प्रकार कहते हैं? चिंतामणि लोक सुखम सुरद्रो स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रेतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। अर्थात कि जो चिंतामणि है, चिंतामणि और कल्प वृक्ष का एक चमत्कार है कि जो चिंतामणि के नीचे चिंतामणि को सामने रख कर के जो कामना की जाए, पृथ्वी तक की सभी कामनाओं का अर्पण करने में वह सक्षम है। इसलिए चिंतामणि और कल्प वृक्ष का क्या चमत्कार है? बोले कल्प वृक्ष के नीचे बैठ कर के जो कल्पना की जाती है वह कल्पना स्वयं प्रकट कर देती है, जो स्वर्ग तक की संपदा को प्रदान करने में सक्षम है। लेकिन इन दोनों में यह सामर्थ्य नहीं है कि वह भगवान का साक्षात्कार करा दे। योग दुर्लभ वैकुंठ को भी प्रदान करने वाला यह भगवान श्री गुरु का कृपा है। भगवान गुरु की कृपा जब प्राप्त होती है तभी योग दुर्लभ वैकुंठ प्राप्त होता है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जो गुरु हैं उनसे बिना दीक्षा लिए, गुरु बिना बनाए, अगर कोई ब्रह्मा जी के समान विद्वान और भगवान शिव के समान भी क्यों न हो जाए, उसको गुरु बनाना ही पड़ता है। उससे पहले उसकी मुक्ति नहीं हो सकती है। गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, ओ विरंचे शंकर सम होई। अर्थात कि अगर गुरु बिना बनाए कोई कितना भी ज्ञाता हो जाए, पुराणों का कितना भी विद्वान हो जाए, ब्रह्मा जी के समान और शिव जी के समान हो जाए, फिर भी गुरु बनाए बिना वो इस भव सागर से तरने वाला नहीं है। इसी के साथ महापुरुषों ने बहुत बार गुरु के चरणों में प्रणाम करते हुए बार बार उनसे दंडवत किया है, क्योंकि जो गुरु का विशेष महत्व है वो तो गुरु बनाने के बाद ही समझ में आता है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं वंदं गुरु पद विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति, वंदं गुरु पद विमल विभूति। जो संसार के धूल रजकण हैं उनके पड़ते ही आंखें बंद हो जाती हैं, लेकिन जो गुरु के चरण के रज हैं उनके पड़ते ही आंख खुल जाती हैं, क्योंकि जो गुरु के चरण कमल है वो हमेशा आंखों को खोलने का काम करती है, न कि बंद करने का काम करती है। क्योंकि इस भगवान हनुमान जी ने भी एक गुरु बनाया था सूर्य देवता को,
तो सूर्य देव एक गुरु प्राप्त करने के लिए हनुमान जी ने कितनी कठिनाइयों का सामना किया था उस समय। जब हनुमान जी सूर्य देवता के पास गए गुरु बनाने के लिए, तो गुरु बनाने के लिए जब सूर्य देवता के पास गए तो सूर्य भगवान ने कहा, क्योंकि बचपन में तो आए ही थे निगलने के लिए गुरु भगवान को अपने, तो सूर्य देवता सोचे कि कहीं पढ़ाई करते करते हमारे पीछे न लग जाए, इसलिए उनको बोला कि देखो हनुमान कि मैं जो हूँ मुझे बहुत काम रहते हैं संसार के। संसार में मैं जब चलता हूँ तो दिन रात बस मुझे परिक्रमा करनी होती है अंतरिक्ष में, तो इसलिए मैं तो हर समय स्थिर नहीं रह पाऊँगा, इसलिए तुम कैसे तब विद्या का अध्ययन करोगे। तब हनुमान जी महाराज ने कहा कि मैं आप ही के रथ के साथ साथ चलूँगा। अब जिस प्रकार रथ को चलाएंगे उस प्रकार मैं भी आपके रथ के साथ साथ चलूँगा और उसी के साथ साथ अपनी विद्या अध्ययन पूरी करूँगा। अब बोले कि हमारा रथ आगे की ओर बढ़ेगा तब तुम्हें तो पीछे की ओर चलना पड़ेगा। तो उल्टे कदम चल करके हनुमान जी ने शिक्षा प्राप्त की थी, जिसके गुरु दक्षिणा के स्वरूप गुरु ने जो मार्ग बताया कि जाकर के तुम सुग्रीव का सहयोग करो तब तुम्हें प्रभु श्री राम प्राप्त होंगे।